नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले टेंस के बारे में, और ये क्लास रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हालांकि 12th में टेंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते हो तो ये बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं आपकी। तो मेन तो ये क्लास रहेगी अपनी जो 10th है उस पर, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि 12th वालों के लिए भी राइटिंग पार्ट डालना स्टार्ट कर दूँ। चलो आज हम इसके बारे में कोई वक्त ज़ाया नहीं करते हुए टेंस के बारे में करते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। और वैसे ये रिवीजन क्लास है तो हम विस्तार से ना पढ़कर जल्दी जल्दी रिवीजन करने में रहेंगे। तो हम पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। बात करें अगर हम प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल होता है जो, ये भी 4 प्रकार का था, और सारे टेंस जो 3 प्रकार के होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं। तो पहला इसका पार्ट आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करें हम प्रेजेंट सिंपल की, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। बाकी आपको इसको मैम तो आपके 10th में इसका यूज आएगा, वो पढ़ के जाना है, वो मायने रखेगा। लेकिन हम तो भी पहले इसका सिंपल सा रिवीजन कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर बात करें हम इसकी हिंदी पहचान की, तो हिंदी पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, त है, ती है, इटीसी मतलब इत्यादि यह शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। और अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी आएगी डू और डज। डू आती है प्लूरल के साथ, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और डज आती है सिंगुलर के साथ। इसका मतलब होता है एक वचन। अगर बहुवचन की बात करें तो इनमें वी, आई, दे और एनी ने कोई भी नाम हो वो आएगा। और अगर एक वचन की बात करें तो ही, सी, इट भी आते हैं एक वचन। अगर सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा, ये कोई भी नाम इसमें आएगा, ये नहीं है। कोई भी एक नाम होता है उसको हम एक वचन में गिनते हैं, जबकि 2 नाम एक साथ आ जाए तो उसको बहुवचन में गिनते हैं। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एमडी मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब इसकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म या फिर होती है वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। अब ये कहाँ काम आएगी, ये कहाँ काम आएगी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो प्रेजेंट सिंपल के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ ही प्रयोग होगी, और बाकी सारे जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो हम उदाहरण देके भी समझते हैं इसको। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। और एक बात इसमें याद रखना, प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस
और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस दोनों ऐसे वाक्य हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आके वर्ब की सिंपल सेंटेंस इसके जो है प्रेजेंट के उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस लगेगा और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसके सिंपल सेंटेंस जैसे कि राम खाना बनाता है, एक ये हो गया। दूसरा लेते हैं मोहन स्कूल जाता है। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा उदाहरण ना देके इसमें मैं समझा देता हूँ। तो इसका जो सिंपल सेंटेंसेस होता है इसका स्ट्रक्चर माने फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से हम जमाएं तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो कार्य कर रहा है खाना बनाने का वो कौन है, कर्ता कौन है, राम है। तो चलो ये भी लिख दिया हमने राम। उसके बाद वर्ब को आपको बताना जिस भी की जो वर्ड होता है उसके पीछे ना आता हो तो वो होती है वर्ब अपनी। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पता करने के लिए हम पर्सन करते हैं। जैसे कि राम क्या बनाता है तो खाना, और मोहन कहाँ जाता है स्कूल। मोहन क्या जाता है ये तो पर्सन हुआ नहीं, तो अपन यूँ पूछेंगे मोहन कहाँ जाता है स्कूल, तो वो स्कूल हो गया वो ऑब्जेक्ट। और जो ये बनाना है ये खाना को आप वर्ब ना समझिएगा, ये खाना मटेरियल है, जबकि ये बनाना है इसको हम वर्ब के तौर पे लेते हैं। तो बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक। पकाना बनाना एक की बात होती है तो कुक हो गई। अब राम एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, यस। और क्या बनाता है तो फूड, ये हो गया फूड, ये अपना वाक्य कंप्लीट। अब सब्जेक्ट मोहन है, उसके बाद में क्या करता है, जाने की क्रिया करता है, तो जाने को इंग्लिश में वो कहते हैं। मोहन एक वचन है तो ईएस लगेगा। उसके बाद में स्कूल। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके अलावा मैं समझा देता हूँ कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, और कब एस लगाना है कब नहीं लगाना है। सिंपल सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, इससे ऐसी कोई बात नहीं है कि एस या एस ईएस लगाना जरूरी है। तो अपन ये समझते हैं। भाई एस कब लगेगा, एस या ईएस इनमें से एक लगेगा तो कब लगेगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन होती है सब्जेक्ट एक वचन, क्या हो एक वचन, तो राम एक ही वचन था। दूसरी कंडीशन होती है वाक्य, जो सेंटेंस है अपना वाक्य सिंपल, ना कि नेगेटिव इंटरगेटिव, ये नहीं होना चाहिए। वाक्य सिंपल तो वाक्य सिंपल ही था। और तीसरी कंडीशन होती है कर्ता जो होता है सब्जेक्ट, वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। थर्ड पर्सन, ये पर्सन कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा पर्सन क्या होता है तो मैं एक आपको टेबल दे दूंगा इसके बाद में, जिससे आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो खुद के बारे में या फिर खुद होता है, जैसे कि मैं, वी, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे कि यू, तुम, ये हो गया सेकंड पर्सन। और तीसरा पर्सन या थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। भाई खाना बना रहा है तो राम तो ना तो या राम है और ना अपने कोई खाना बना रहे, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम थर्ड पर्सन हो गया। तो ये होती है एस या ईएस लगने की कंडीशन। अब एक और समस्या आती है कि एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा।
तो इसका भी है भाई, एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। तो ई एस लगता है आपने एस एच सी एच सी डबल एच ओ एक्स एक्स इत्यादि शब्द आते हैं अगर, तो हमें लगाना है ई एस। और इनको छोड़कर अगर वर्ब के जो क्रिया होती है उसके पीछे कोई भी चीज आ जाए तो शेष सभी के साथ एस लगेगा, समझे। तो चलिए किसी को इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके बाद हम अगले वाले के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, ले लिया, चलो। सेटअप आपको थोड़ा सा सस्ता वाला लग रहा होगा, लेकिन आप अपने सेटअप के बारे में ध्यान नहीं रखना, अपने पढ़ाई में ध्यान रखना। और बीच बीच में मैं मारवाड़ी भी बोल रहा हूँ, तो इनको टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मारवाड़ी आदमी के बीच में मारवाड़ी आ ही जावे था। हाँ, माइट भाषा नहीं छूटे। चलो भाई, ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। इसके बाद में होता है नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो अपने फॉर्मूले होते हैं भाई, हर एक ये सेंटेंस का अलग अलग फॉर्मूला होगा। इसकी बजाय आप ऐसा करो कि अलग अलग ना याद करके आप एक ही याद करो, और जो अपवाद है उनको याद कर दो, ताकि अपने इतनी मेहनत ना हो। अब जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो 6 फॉर्मूले ये हो गए, सिंपल का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, इंटरो नेगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच नेगेटिव, फिर अगले वाले टेंस में इतने होंगे। ऐसे करके बहुत सारे हो जाए, इसलिए हमें सीधा तरीका निकालते हैं इसके लिए अपन फॉर्मूला याद करने का। तो फॉर्मूला जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो उनकी बात करें तो उनमें आएगा सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आप कहो कि एच वी तो इसमें तो था ही नहीं। अरे भाई साहब, यही मैं बोल रहा था आपको कि मतलब अगर जो अपवाद होते हैं उनको याद करें, तो पहले ही मैं लिख देता हूँ अपवाद। जो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस और दूसरा पास्ट सिंपल का। जो पास्ट सिंपल होता है उसका सिंपल, ये दोनों अपवाद है। इनमें सब्जेक्ट के बाद एच वी नहीं आएगी, जबकि बाकी जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें सिंपल सेंटेंसों में सब्जेक्ट बाद एच वी, बाद में एम वी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब सब्जेक्ट एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, एम वी का मतलब होती है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में अगर बात करें हम तो कर्म हो जाएगा, और तीसरा अदर जो अन्य बच जाते हैं उसमें। अब अगर हम बात करें अलग अलग टेंसेस आएंगे, जैसे कि सिंपल है तो सिंपल में एच वी की जगह डू डूज लगा देंगे, एम वी की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर बाद में कंटिन्यूस की आएगी तो अपन उसके लिए इजार एम का प्रयोग करेंगे एच वी के लिए, और वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। इसी प्रकार से आगे परफेक्ट में अगर बात करें तो एज एव लग जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यू में हैज एव भी लग जाएगा और वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। चलो, ये तो जब आगे चलेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद में अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भाई सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस तीसरे स्थान में अपना जाएगा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। चेंज क्या किया आपने? कुछ नहीं, तीसरे स्थान में नॉट लगा दिया। इसी प्रकार से हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में जो एच वी है वो आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा,
फिर एम भी आ जाएगी, फिर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर, और इसके साथ जुड़ जाएगा अपना साइन ऑफ इंटररोगेटिव क्वेश्चन। और अगर हम, ये हो गया अपना सिंपल, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया इंटररोगेटिव। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसके बाद मैं आगे लिखना प्रारंभ करता हूँ।